जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल और मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट और एक है ब्रेक स्टेटमेंट। पेपर के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले है कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है। इससे पहले उसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। लूप की बॉडी के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल एट द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। जहां पे हम लूप चलाते हैं, लूप के कंट्रोल को बिल्कुल स्टार्ट पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। व्हेन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द करंट इटरेशन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। जब हम इसको कहीं पे यूज कर लेते हैं, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इसके बाद आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो स्किप हो जाती है। ये कंट्रोल बार बार टॉप पे शिफ्ट करवा देती है। इसका एक रेलेवेंट एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम वो देखते हैं मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है फ्रॉम द यूजर से इनपुट करना है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। यूजिंग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए एंड डिस्प्ले द नंबर, और उस नंबर को हमने डिस्प्ले भी करवाना है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, इट इज इनपुट नेक्स्ट नंबर। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो इनपुट भी करवाना है, डिस्प्ले भी करवाना है। यूजिंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर हमने अपनी हेडर फाइल्स एज इट इज इस्तेमाल की। हमने यहाँ पे इंटीजर x और नंबर, ये दो वेरिएबल हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर का लूप चलाया। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने फॉर का लूप पहले क्यों स्टार्ट किया है। हम इसको लूप की बॉडी के तरफ से शुरू कर सकते थे। इसके लिए मैंने सोल्यूशन दिया था, आपको बताया था कि आपका ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, ये लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है। तो अगर लूप होगा तभी उसकी बॉडी आएगी। तो हम इस लूप को बॉडी के अंदर नहीं ले जा सकते। हम इसको x इज इक्वल टू 1 रखा, यानी 1 से शुरू करें। x लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर या 5 से लेस होना चाहिए। x प्लस प्लस, इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपको सॉल्यूशन के अंदर आंसर मिलते रहेंगे। लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई। प्रिंटफ इंटर अ नंबर, आपने एक नंबर इनपुट करना है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द यूजर था, यूजर से इनपुट करना था। हमने लिखा इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये दिया हुआ नंबर 0 के बराबर है या 0 से छोटा नंबर है, तब हमें आंसर नहीं आना चाहिए, एक नया नंबर इनपुट होना चाहिए। हम यहाँ पे कंटिन्यू लगाया। अगर कोई नंबर ऐसा इनपुट हम करेंगे जो कि 0 है या 0 से बड़ा नंबर है, उसका आंसर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट को दोबारा फिर ऊपर ले जाएगी ताकि दोबारा नंबर इनपुट किया जा सके। प्रिंटफ के मीटर मॉडुलस डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और हमने वो नंबर इनपुट कर दिया। अब देखिए इंटर अ नंबर, हमने एक नंबर लिया, ये उसकी आउटपुट है प्रोग्राम की। हमने नंबर 5 इनपुट किया, 0 से बड़ा नंबर था, हमें आंसर मिल गया जो इंटर 5 है। इंटर अ नंबर -1, अब देखिए नंबर नेगेटिव है, आपको आंसर नहीं मिला। उसने क्या किया, उसने दोबारा ऊपर लेकर कहा कि दोबारा नंबर इनपुट करेंगे। हमने फिर नंबर इनपुट किया 0, जबकि 0 तो अपनी कंडीशन में दिया हुआ है, हमें फिर आंसर नहीं मिला। उसने फिर क्या किया, नया नंबर दे दिया, इंटर नंबर -5, हमें फिर आंसर नहीं मिला। इंटर अ नंबर 10 या 100 या 1000, आप जो भी नंबर लिख सकते हैं। हमने 100 इनपुट किया, हमें उसका आंसर मिला। ये नंबर पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, हमें आंसर मिल गया। अगर ये नंबर 0 होता या नेगेटिव नंबर होता तो हमें आंसर नहीं मिलना था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बेटा, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट तो प्रोग्राम के शुरू में ले जाती थी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जिस जगह हम लगाते हैं उसके नीचे या उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करवाती, उसको स्किप करवा देती है। यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, हम लूप की बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ऑफ लूप इज स्किप। हमारे पास लूप की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं
वो सारी बाकी स्किप हो जाती है। द कंट्रोल मूव आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप। जैसे ही वो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो सारी की सारी स्किप हो जाती है। इसी के रिलेटेड एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं 12.38 राइट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। एक नंबर इनपुट करना है फ्रॉम द यूजर से इनपुट करना है। इफ द नंबर ग्रेटर देन 0, अगर वो नंबर दिया हुआ 0 से बड़ा है, इट डिस्प्ले एंड इनपुट नेक्स्ट नंबर। हमें वो नंबर डिस्प्ले भी होना चाहिए और नया नंबर इनपुट भी होना चाहिए। द प्रोग्राम एग्जिट द लूप बॉडी इफ द नंबर इज 0 और नेगेटिव। अगर वो दिया हुआ नंबर 0 है या नेगेटिव नंबर है, देन क्या होना चाहिए, द लूप बॉडी इफ द नंबर इज 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने एक नया नंबर इनपुट करना है। हम सेम जो पुराना प्रोग्राम है प्रीवियस है, हम उसी का यूज करेंगे। हमने दोबारा इंटीजर x और नंबर ले लिया, सेम उस तरह हमने क्या किया, लूप चलाया। लूप को हमने इनिशियलाइज करवाया है 1 से और कंडीशन दी है लेस देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर या 5 से लेस होना चाहिए। x प्लस प्लस उसमें एक एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए और आपको नया आंसर मिलना चाहिए। हमने प्रिंटफ में एक नंबर इनपुट किया, उस नंबर को हमने कंडीशन दे दी नंबर लेस देन इक्वल टू 0। सारा प्रोग्राम सेम चलेगा जो हमने ये वाला पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जहां पे हमने कंटीन्यूअस स्टेटमेंट लिखी थी वहां पे क्या लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये देखिए हमने ब्रेक लिखा हुआ है, यू इंटर मॉड्यूलेशन ई स्लैश एन और नंबर। अब हम इसका आंसर लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करता है। इंटर अ नंबर, हम एक नंबर इनपुट किया 5, 0 से बड़ा नंबर था, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव है, हमें आंसर मिलेगा यू इंटर 5। इंटर अ नंबर 10, यू इंटर 10, ये भी नंबर पॉजिटिव था, हमें आंसर मिलेगा। इंटर अ नंबर -5, अब देखिए हमने नंबर जो इनपुट किया है वो -5 किया है। अगर -5 इनपुट किया है तो वो नंबर 0 से छोटा है। जब वो नंबर 0 से छोटा है तो हमें उसका आंसर नहीं मिला, प्रोग्राम क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट ने लूप की बॉडी से उसे बाहर निकाल दिया। आज के हमारे ये 2 टॉपिक थे, पेपर के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।